नरवरगढ़ के राजा थे श्री आस्करण जी महाराज। बड़े ही महापुरुष हुए हैं। इनके इष्ट देव थे श्री राधा मोहन जी। ये राजा होते हुए भी अपने ठाकुर जी की सेवा में इतने तन्मय रहते थे कि राजकाज की कोई बाधा ना आए। इसके लिए इन्होंने एक बहुत कठोर नियम बना रखा था। उनका नियम था कि जब वो ठाकुर जी की सेवा में जाते तो 4 घंटे तक कोई उन्हें कोई सूचना नहीं दे सकता था। 4 घंटे तक द्वारपाल खड़े रहते, कोई भीतर नहीं जा सकता था। चाहे कैसे भी विपत्ति आ जाए, आग लग जाए, लेकिन सूचना नहीं दी जा सकती थी। 4 घंटे तक वो राधा मोहन जी को स्नान कराना, श्रृंगार कराना, आरती करना, भोग लगाना, फिर दंडवत करना, इन सब में ही डूबे रहते। जब पूरी सेवा समाप्त हो जाती और श्री जी की चिक डालकर बाहर निकलते, तब कोई बात कही जा सकती थी। एक बार ऐसा हुआ कि दिल्ली का बादशाह नरवरगढ़ आया। उसने आज्ञा दी कि आस्करण जी को तुरंत हमारे सामने लाओ, लेकिन आस्करण जी तो उस समय सेवा में थे। उनके सेवकों और रक्षकों ने साफ मना कर दिया कि महाराज, आपकी सूचना भी नहीं पहुंचाई जा सकती। 4 घंटे तक कोई अंदर नहीं जा सकता। बादशाह को बहुत क्रोध आया। उसने कहा, मैं बादशाह हूं और एक छोटे राजा के सेवक मुझे जवाब दे रहे हैं। उसने तुरंत अपनी सेना बुला ली और सेनापति को आदेश दिया कि जाओ, कहो या तो तुरंत आस्करण को भेजो, नहीं तो पूरी सेना नगर का नाश कर देगी और जबरदस्ती आस्करण जी को बंदी बना लिया जाएगा। सेनापति आया, उसने द्वारपालों से कहा, लेकिन सबने एक ही उत्तर दिया, 4 घंटे तक हम सूचना भी नहीं दे सकते। आपको जो करना हो करो। बादशाह का भय, सेनापति की धमकी, सब व्यर्थ गया। सबके हृदय में घबराहट थी, लेकिन किसी ने नियम नहीं तोड़ा। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि आक्रमण करना उचित नहीं, मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि मामला क्या है। बादशाह स्वयं आया। रक्षकों ने बादशाह को रोका तो नहीं, पर कहा कि आप अकेले जा सकते हैं, आपके साथ और कोई नहीं। बादशाह राजी हो गया। जब बादशाह अंदर गया तो देखा कि आस्करण जी की सेवा पूरी हो चुकी थी। अब वो दंडवत कर रहे थे, एक एक करके साष्टांग दंडवत। बादशाह बहुत देर तक खड़ा देखता रहा। फिर उसे बड़ा आवेश आया। उसने सोचा, इतनी देर से खड़ा हूं, न प्रणाम न नमस्कार, न हमारी तरफ देख रहा है। गुस्से में उसने तलवार निकाली और जैसे ही आस्करण जी साष्टांग लेटे, उसने एक पैर की एड़ी पर वार कर दिया। पूरी एड़ी कट गई, खून बहने लगा, लेकिन आस्करण जी तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर खड़े हुए, फिर साष्टांग दंडवत, फिर खड़े, फिर साष्टांग दंडवत। 9 आह निकली, 9 गुस्सा आया, न ये देखा कि किसने काटा, बस अपने नियम के अनुसार पूरे 108 दंडवत पूरी की। धैर्य पूर्वक बिना विचलित हुए जब दंडवत पूरी हो गई, तब पीछे हटकर चिक गिराई। वो समझ चुके थे कि तलवार चलाने की हिम्मत केवल बादशाह की ही हो सकती है। चिक डालकर पीछे मुड़े तो शिष्टाचार के अनुसार बादशाह का अभिवादन किया। बादशाह ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैंने आज ईश्वर के प्रेम की सच्चाई को तुम्हारे भीतर देखा। थोड़ा भी बनावटीपन नहीं, थोड़ी भी ढील नहीं, तुम अपनी निष्ठा के धैर्यवान वीर हो। बादशाह ने अपने हाथों से अपनी रुमाल निकालकर उनके कटे हुए पैर पर बांधी और कहा कि आज से हमारी तरफ से आपके ठाकुर जी की सेवा का विशेष प्रबंध चलेगा। आस्करण जी ने कहा, सब भगवत कृपा है, सेवा तो यथार्थ रूप से चल ही रही है। एक बार आस्करण जी के शरीर में बहुत जोर का बुखार आ गया। ऐसा बुखार के उठने की हिम्मत नहीं, शरीर की सुध नहीं, लेकिन नियम की निष्ठा थी, सेवा कैसे होगी ये चिंता सता रही थी। सब ठाकुर जी ने स्वप्न में अपने किसी सेवक को आके कहा कि इनको किसी औषधि की जरूरत नहीं, मेरा चरणामृत पिला दो, ये स्वस्थ हो जाएंगे और सेवा में आ जाएंगे। वो सेवा आया और आस्करण जी ने जैसे ही ठाकुर जी का चरणामृत पिया, तत्काल सब बुखार खत्म हो गया और वो सेवा में पहुंच गए। ऐसी सामर्थ्य है ठाकुर जी के चरणामृत में
और ऐसी निष्ठा थी आस्करण जी की। एक और बार किसी दूसरे राजा ने उनके राज्य पर चढ़ाई कर दी। आस्करण जी ने सोचा कि युद्ध करने से बहुत लोगों का नाश होगा, व्यर्थ खून खराबा होगा। तो उन्होंने अपने सब महारथियों को बुलाकर कहा, नाम कीर्तन करो। जहां युद्ध की ललकार हो रही थी वहां नाम कीर्तन शुरू हो गया। इतने जोर का कीर्तन हुआ कि सब आनंद में झूमने लगे। और तभी देखते ही देखते आसमान से बादल का एक टुकड़ा आया और इतने जोर के ओले बरसे कि सामने वाली सारी सेना भाग गई। लड़ना ही नहीं पड़ा। भाव यही है कि जो भगवान में चित्त जोड़ता है, भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसके सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। अब इसी तरह के एक और महापुरुष हुए श्री जयमल जी। ये भी भगवान श्री श्यामा श्याम के अनन्य उपासक थे। इन्होंने भी यही कठोर नियम बना रखा था कि 4 घंटे की सेवा में कोई सूचना नहीं दे सकता। लेकिन इनका नियम और भी कठोर था। इन्होंने साफ आदेश दे रखा था कि जो कोई भी सेवा के समय सूचना देने आएगा उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। इतना कड़ा शासन था। इनके हृदय में सेवा को लेकर तनिक भी विघ्न सहन नहीं होता था। ये बात चारों ओर प्रसिद्ध हो गई कि 4 घंटे तक जयमल जी मंदिर से नहीं निकलते और उस समय कोई उन तक सूचना नहीं पहुंचा सकता। जयमल जी के मंडोर का जो राजा था वो उनका भाई लगता था। उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा अवसर है। 4 घंटे तक जयमल जी के पास कोई सूचना पहुंच ही नहीं सकती। इसी समय आक्रमण कर दिया जाए तो पूरे नगर पर कब्जा किया जा सकता है और जो सूचना देने जाएगा वो तो मार ही डाला जाएगा। सोचकर उसने भारी सेना के साथ चारों तरफ से नगर को घेर लिया। जब ये बात सैनिकों को पता चली तो हाहाकार मच गया। बिना राजा की आज्ञा के युद्ध कैसे किया जाए? लेकिन आज्ञा लेने कौन जाए? जो जाएगा मार डाला जाएगा। सब घबराए हुए थे। अंत में जयमल जी की माता जी को तैयार किया गया। सबने सोचा कि आप जाएंगी तो आप पर वो प्रहार नहीं करेंगे और आपकी बात सुन लेंगे। माता जी भी डरती हुई गई। जयमल जी उस समय ठाकुर जी के श्रृंगार में तल्लीन थे। माता जी ने पीछे से कहा, बेटा शत्रु पक्ष ने पूरे नगर को घेर रखा है, तुम्हारी क्या आज्ञा है? जयमल जी ने बिना मुड़े, बिना सेवा से ध्यान हटाए बस एक ही बात कही, भगवान सब भली करेंगे, आप जाओ। दूसरा कोई शब्द नहीं, सिर्फ इशारा किया कि वापस चली जाओ। माँ थी इसलिए उत्तर दे दिया, वरना किसी और के लिए तो बस इशारा ही काफी था। लेकिन एक पल के लिए भी सेवा से ध्यान नहीं हटाया। भगवान ने ये देख लिया कि ये तो बिल्कुल बेपरवाह है, सब कुछ मुझ पर छोड़कर सेवा में लगा है। तब क्या हुआ? स्वयं प्रभु जयमल जी के घोड़े पर सवार हुए। राजा का जो शाही घोड़ा था उसी को तैयार करके उस पर विराजमान हुए और अकेले ही पूरी शत्रु सेना को परास्त कर दिया। किसी को मारा नहीं, सबको मूर्छित कर दिया, एक भी प्राण नहीं लिया। फिर घोड़े को घुड़साल में बांधकर अंतर ध्यान हो गए। सैनिक देख रहे थे कि कोई आक्रमण नहीं हो रहा, सब शांत है। पास जाकर देखा तो सारी शत्रु सेना मूर्छित पड़ी है। उनकी जय हो गई, बिना युद्ध किए विजय मिल गई। जब जयमल जी ने सेवा समाप्त की और बाहर निकले तो सीधे घुड़साल में गए। वहां देखा तो उनका घोड़ा पसीने से लथपथ था, हाँफ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी तेजी से घोड़े की सवारी किसने की? घोड़े की देखभाल करने वालों ने कहा कि प्रभु घोड़े को ले जाते हुए तो किसी ने नहीं देखा, पर इसकी हालत तो ऐसी है जैसे बहुत दौड़ाया गया हो। जयमल जी ने कहा, ठीक है, अभी इस पर विचार करने का समय नहीं है, दूसरा घोड़ा लो और चलो युद्ध भूमि की ओर। जब वो युद्ध भूमि में गए तो देखा कि सारी सेना घायल और मूर्छित पड़ी थी, पर कोई मरा नहीं था और जो राजा था वो भी घायल था। जयमल जी पास गए तो देखा कि ये तो उनका अपना भाई ही है जो शत्रु बनकर आया था। वो रोते हुए कह रहा था, भाई मुझे नहीं पता था कि तेरा सावला सिपाही एक ही इतना बलवान है। मैंने कभी तुम्हारे उस वीर को नहीं देखा।
वो सांवला सिपाही कौन था जिसने अकेले मेरी सारी सेना को मूर्छित कर दिया? मुझे बाणों से तो घायल किया ही, पर उसकी सुंदर चितवन और मुस्कान ने मेरा मन हर लिया। मेरा हृदय तड़प रहा है, उसके लिए एक बार तुम अपने उस सांवले सिपाही को दिखा दो। ये सुनकर श्री जयमल जी प्रेम से विभोर हो गए और बोले, तुमने देखा, मेरे तो नयन तरस गए, तुम्हें दिखाई दिए, आज तक मैंने नहीं देखा। और जयमल जी के आंसू चलने लगे। वो भाई समझ गया कि वो सिपाही कोई और नहीं, स्वयं जयमल जी के आराध्य श्याम सुंदर थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। उसने कहा, ओहो भाग्य, दुश्मनी का भाव ही सही, पर मेरा संबंध तो तुमसे है, इसी कारण भगवान ने मुझ पर कृपा की और मुझे दर्शन का सौभाग्य मिला। उसने जयमल जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आज के बाद जिंदगी में कभी आपसे वैर का भाव नहीं रखूंगा और आपके उसी सांवले सिपाही के ध्यान में निरंतर मगन रहूंगा। देखो, भक्त का बुरा करने आए थे तो भगवान ने उसका मंगल कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्त से किसी न किसी भाव से जुड़ा तो था, भक्त का भाई था। इसीलिए कहा जाता है कि वो कुल, वो परिवार धन्य है जो किसी भी भाव से सही भगवान से जुड़े भक्त के संबंध में आता है, उसका परम मंगल हो ही जाता है। जयमल जी वापस लौटे और सीधे अपने घोड़े के पास गए। उन्होंने उस घोड़े को दंडवत किया। बोले, हे भाई, ठाकुर जी की सेवा तो हम प्रकट रूप से करते ही है, लेकिन तेरे सौभाग्य का वर्णन क्या करें। मेरे ठाकुर जी तेरे पर सवार हुए, फिर क्या उन्होंने घोड़े की 4 परिक्रमा की, आरती उतारी, दंडवत की और बार बार हाथ से स्पर्श करके पुलकित होते रहे। कितने प्यारे हैं हमारे ठाकुर जी। घोड़े को साक्षात्कार हो गया, भगवान का शत्रु बने भाई को साक्षात्कार हो गया। और जयमल जी कह रहे हैं कि मेरे नयन तरस गए। सोचने वाली बात है कि जिनके संबंध मात्र से दूसरों को साक्षात्कार हो रहा है, उनके नयन कैसे तरस सकते हैं। ये तो बस प्रेम की पराकाष्ठा है। तो ये रही नरवरगढ़ के राजा श्री आस्करन जी और श्री जयमल जी की कथा। इनसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान की सेवा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता होनी चाहिए। सेवा में बहुत बल है। जो भगवान में चित्त जोड़ता है, उसके सारे विघ्नों का निवारण स्वयं भगवान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भगवान के दासों का दास होता है, उस पर सबसे ज्यादा कृपा होती है। जय श्री राधे राधे राधे।